हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैडी हट पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर की। जो हमारा एच वी ई पी वाला सब्जेक्ट है, यानी ह्यूमन वैल्यू एथिक्स एंड प्रोफेशनल वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर हमें करना क्या होता है, हमें बस इसके अंदर स्कोरिंग मार्क्स जो है हमें 100 में से केवल 30 लाने होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इसे पढ़ नहीं पाते या पढ़ते नहीं है, क्योंकि एक ईजीली सब्जेक्ट होता है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको यूनिट 1 के आज आपको मैं सारे नोट्स दे दूंगा, इसी तरीके से यूनिट 2 के अगली सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि वन शॉर्ट वीडियो होगी जिसके अंदर आपकी यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसी ही अगली वीडियो जो मैं दूंगा आपके लिए यूनिट 2, उसके अंदर भी यूनिट 2 आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक एक वीडियो बनाकर यूनिट 5 तक आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, या आप कॉलेज नहीं गए हैं किसी वजह से, या आपने बिल्कुल भी ह्यूमन वैल्यू को नहीं पढ़ा है, अगर आप ये 5 की 5 वीडियो आप प्रॉपरली एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये समझ लीजिए कि आप आसानी से पास हो जाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एंड तक जुड़े रहिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं आपको एंड में अपना नंबर बता दूंगा व्हाट्सअप का, आप मेरे को वहाँ पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है ना, ये पिछले AKTU में जो पिछले लास्ट 5 ईयर्स वाले क्वेश्चन है, जो उसके अंदर बार बार रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं के लिए मैंने उसके अंदर से ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए हैं। बस आप इतना कर लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि आपके अंदर ह्यूमन वैल्यू के अंदर बैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपके अच्छे से ही पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन वैल्यू एजुकेशन एंड डिस्कस नीड बेसिक गाइडलाइन एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। यानी इसके अंदर हमें बताना है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, और डिस्कस मतलब उसकी नीड बतानी है हमें, वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसकी बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या है, एंड इसके प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन मतलब अगर किसी के अंदर हमें प्रोसेस मतलब जो हमारी वैल्यू एजुकेशन होती है, अगर किसी के अंदर हमें इंटरप्रिटेट करने हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है। हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है हमारा ह्यूमन वैल्यू। तो आपको सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन से पहले ह्यूमन वैल्यू के अंदर पता होना चाहिए कि हमारा क्या होती है। तो हमारी जो हमारी ह्यूमन वैल्यू होती है, द्यूज वैल्यू विच हेल्प टू मैन टू लिव इन हार्मनी विद द वर्ल्ड। ठीक है, दूज वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड पर्सन टू पर्सन। यानी इसके अंदर क्या कह रहा है, ये जो हमारी ह्यूमन वैल्यू होती है ये हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होती है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ह्यूमन वैल्यू होती है एक ऐसी वैल्यू जो किसी इंसान को हार्मनी में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यानी अगर आप कहीं पर सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके आसपास के जो लोग हैं, यानी आपके नेबर हो गए या आपके भाई बहन हो गए, तो आप उनके साथ हार्मनी में कैसे रखते हैं, तो वही सब चीज़ हमें इसके अंदर जो है बताई गई है। तो सबसे पहले जो इन्होंने बोला कि द वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड पर्सन टू पर्सन, वो जो है हमारी कल्चर टू कल्चर अलग हो सकती है और पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है, पर ह्यूमन वैल्यूज जो होती है हमारी वो सबके लिए एक समान होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूज ह्यूमन वैल्यू विच आर सेम टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ऑल टाइम ऑल रिलीजन आर कॉल्ड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। यानी वो चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, पर ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती है हमारी वो सबके लिए सेम होती है। इसके अंदर जैसे हमारी क्या क्या चीज़ आ सकती है, लव होती है, होनेस्टी होती है, फ्रेंडशिप होती है, लॉयल्टी होती है, ब्रदरहुड होती है, काइंडनेस होती है, रिस्पेक्ट होती है, जस्टिस एंड डीटीसी। अगर ये सब चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं तो आप जो है अपनी ज़िंदगी जो है हार्मनी के साथ आराम से जी सकते हैं। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया था, सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन हमारी क्या होती है। तो अब सबसे पहले हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं कि वैल्यू एजुकेशन हमारी क्या होती है। तो वैल्यू एजुकेशन, द एजुकेशन टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्म ए पर्सन अकॉर्डिंग टू इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। यानी ऐसी कोई एजुकेशन जिससे अगर कोई इंसान उसको जो हमारी जो वैल्यू एजुकेशन जो है हमारी, यदि कोई इंसान उसको पढ़ लेता है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, और क्या क्या जो है वो हार्मनी में किस तरीके से रह सकता है, वो सब चीज़ हमें जो है इसके अंदर बताई जाएंगी। तो अब जैसे कि हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी जो वैल्यू एजुकेशन है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो टुडे वैल्यू एजुकेशन इज टेक्निकल एंड नॉलेज बेस्ड। यानी इन्होंने बताया है कि जो आज की एजुकेशन जो है वो टेक्निकल और नॉलेज बेस्ड तो है, बट इन स्टूडेंट अदर एस्पेक्ट अदर फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एंड मेंटल आर नॉट प्रॉपरली डेवलप। तो यही चीज़ जिन्होंने बताई है कि हमारी जो आज की एजुकेशन जो है वो टेक्निकल और जो है नॉलेज बेस्ड तो है, पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके अदर भी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल
इमोशनली और जो हमारी सोशली एंड मेंटली आर प्रॉपरली, इसके अंदर ये सब चीज़ हमारी जो है डेवलप की जाती है। सो वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम इज स्टूडेंट। वैल्यू एजुकेशन डेवलप हार्मनी इन फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। वैल्यू एजुकेशन जो है हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, हार्मनी देता है हमारी फैमिली के प्रति, हमारी जो सोसाइटी है और हमारे नेचर के प्रति भी हमें जो है वैल्यू एजुकेशन हार्मनी के अंदर लाता है। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड एंड विजुलाइज आवर गोल। अगर किसी के अंदर वैल्यू एजुकेशन अगर आ जाती है तो उसको जो है जो उसका गोल है उसको विजुलाइज मतलब आसानी से उसको पाने के लिए भी मेहनत कर सकता है। वैल्यू एजुकेशन गाइड आवर बिहेवियर, इस टीच इज हाउ टू बिहेव और हाउ नॉट टू बिहेव। यानी वैल्यू एजुकेशन हमें ये बता सकती है कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं व्यवहार करना चाहिए, वो सब चीज़ जो है इसके अंदर हमें वैल्यू एजुकेशन के अंदर हमें सिखाई जाती है। अब जो है बात कर लेते हैं बेसिक गाइडलाइंस ऑफ फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी इसके अंदर जो हमारी गाइडलाइंस है वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देयर आर फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कहा गया है, यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल के अंदर इट शुड बी सेम फॉर ऑल ह्यूमंस, ऑल रिलीजन, कास्ट एंड कंट्री फॉर ऑल टाइम्स। यानी जो हमारी वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सली सभी के लिए एक जैसी हो, यानी चाहे वो किसी भी रिलीजन से किसी भी रिलीजन्स का हो, कास्ट का हो, कंट्री का हो, उस सब के लिए एक तरीके की होनी चाहिए। इसके अंदर ना किसी काले ना किसी गोरे का भेद किया गया है, सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अब आगे जो हमारा पॉइंट है रेशनल, रेशनल का क्या मतलब है, यानी वो किसी अंधविश्वास पर ना हो। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अवर ब्लाइंड ट्रस्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। यानी इन्होंने क्या बोला है, जो हमारी वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए वो किसी अंधविश्वास पर नहीं होनी चाहिए, वो केवल हमारे आर्गुमेंट पर होनी चाहिए, यानी जिसका हम तर्क दे सकें कि इस चीज़ से अगर हम कुछ भी चीज़ बता रहे हैं तो उसका हम चीज़ जो है तर्क दे सके, और वो जो है हमारी नेचुरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। इट शुड बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बींग्स एंड लीड्स टू हैप्पीनेस। वेरीफाइएबल, यानी अगर आप किसी को बता रहे हैं वैल्यू एजुकेशन तो आप उसका सत्यापन भी कर सकें कि ये सही है। इट शुड बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप जो भी वैल्यू एजुकेशन के अंदर उस व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं तो आप उसका जो है तर्क भी दे सकें और बता सकें कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। अब जो है इसका आगे क्या है, लीडिंग टू हार्मनी। अगर इट शुड बी डेवलप हार्मनी इंडिविजुअल एंड फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। यानी अगर आप इसके अंदर ये जो हमारी वैल्यू एजुकेशन होती है अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर जो है हार्मनी जो है फैमिली लेवल पर भी, सोसाइटी लेवल पे एंड नेचर लेवल पे भी हम इसके अंदर हैप्पीनेस ला सकते हैं। ऑल इन कंपेरिजन, यानी सर्व समाहित, इन कवर ऑल डिसमैनिस ऑफ आवर लिविंग एंड ऑल लेवल इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, सबके लिए सर्व समाहित होनी चाहिए। अब जो है अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जैसे कि हमने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखा ही था, सबसे पहले हमने क्या देखा था, डिफाइन वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, फिर डिस्कस नीड के बारे में हमने देखा, एंड अब जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है उसका प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर या कोई भी है तो सबसे पहले अपने आप को ही सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट, यानी इन्होंने क्या बोला, व्हाट यू आर मतलब आप कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप के अंदर ही सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि अगर आपके बी फार्म सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपके 70% नंबर आए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब जो मेरा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर आए उसके अंदर मेरे 80% नंबर होने चाहिए, तो आपने उसके लिए क्या मेहनत करी है, तो आप मतलब व्हाट यू आर पहले आप आते हैं और व्हाट यू रियली वांट, और आप चाहते क्या हो, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंक्लूड टू थिंग्स, ठीक है, वेरिफिकेशन एट लेवल, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इन लिविंग, ठीक है। एक तो वेरिफिकेशन किस पे हमें करना है, बेस पे नेचुरल एक्सेप्टेबल वो चीज़ है या नहीं है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल यानी जो भी चीज़ है हमारी वो नॉलेज बेस्ड है या एक्सपेरिमेंटल है, वो उस चीज़ पर बेस्ड है या नहीं है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आगे, क्योंकि अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेम यही है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सारे डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी पहले इसके अंदर पढ़ लेते हैं हमारा क्या था ये, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंक्लूड हेल्प यू बी हार्मनी विद योर सेल्फ एंड हार्मनी विद एवरीथिंग अराउंड, यानी जो अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन अगर आप अपने अंदर कर लेंगे तो आपके आसपास जो है आप खुद के अंदर तो हार्मनी पाएंगे और जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी आप हार्मनी आसानी से
देख सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसके अंदर हम देखेंगे डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ माने स्वयं, एक्सप्लोर माने कि खोज करना, अपने अंदर की ही खोज करना। पहले सबसे पहले सेल्फ इन वन सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांचना कि हम कहाँ पर हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग विद इन आवर सेल्फ एंड फाइंडिंग आउट व्हाट इज राइट एंड वैल्यूएबल टू अस। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें अपने आप के अंदर खोजना है कि हमारे लिए क्या सही है, और जो हमारे आसपास है, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा नेचर है या हमारे नेबर हैं, उन सब के लिए वो सब चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सबसे पहले हमें जो है स्वयं के अंदर ही खोज करनी पड़ेगी। तो इन्होंने फिर वही बात बोली है, थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन यू विल नो व्हाट यू आर, आप कहाँ पर हो, और एंड व्हाट यू रियली वांट, और आप चाहते क्या हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं और हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से ही खोज करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को ही जांचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए बेटर हैं और किस चीज़ के लिए नहीं। तो हमें जो है पूरा प्रॉपर्ली, ये जो हमारे जो मैंने इससे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो 7 या 10 मार्क्स में आता है, और ये भी हमारा 7 या 10 मार्क्स में आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। यूनिट 1 से जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैं सब चीज़ इसके अंदर कवर कर दूंगा। आपको कहीं और से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए, आपके लिए सारा काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कंटेंट के अंदर अगर हम बात करें, कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर टू द फॉलोइंग फंडामेंटल, यानी माय डिज़ायर गोल, मतलब कि मेरा गोल क्या है, एंड माय प्रोग्राम, और मैंने उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर रखी है, या मतलब कि मैं आगे उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि जिससे कि हमारा गोल जो है हमें मिल जाए। तो व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, मतलब ये तो हमारा डिज़ायर गोल हो गया, और माय प्रोग्राम, और उसके लिए मैंने क्या क्या मेहनत करी है वो हमारा प्रोग्राम के अंदर आएगा। पर्पज़ ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हमारा जो पर्पज़ है उस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या है। आफ्टर सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी कैन नो मैनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन लाइफ, मतलब अगर आप अपने अंदर से ही खोज करेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट हैं अपने अंदर के वो आसानी से पता चलेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और किन किन पे हमें जो है मेहनत करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा हेल्थ आता है, हैबिट्स आती है, हॉबीज़, वीकनेस, स्ट्रेंथ। हेल्थ, जब आप स्वस्थ होंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, और हमारी हैबिट भी जो है अच्छी होनी चाहिए। हॉबीज़ हमारी जो है बुक लिसनिंग, ये सब चीज़ हमें जो है आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। वीकनेस क्या है हमारी, स्ट्रेंथ क्या है, उन चीज़ पर हमें जो है रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है और हमने उसके लिए प्लान क्या क्या है और जो हमारा गोल है वो हमें क्या मिलेगा। वही वाला एग्जांपल, जैसे कि अगर बी फार्म सेकंड ईयर में आपके 70% मार्क्स आए और आप मेहनत कर रहे हैं और आपका प्लान क्या है जिससे कि आपके 80% मार्क्स आ जाएँ, तो वही चीज़ हमने जो है यहाँ पे दिखाई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर माई डिज़ायर गोल और माई प्रोग्राम क्या है, मतलब जो मेरा गोल जो है वो 80% है, पर मैंने उसके लिए क्या मेहनत करी है कि मेरा 80% जो है मार्क्स बन जाए। तो वही सब चीज़ इसके अंदर जो है हमें आगे बताई गई है। अब जो क्वेश्चन बनता है हमारा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वट एवर इज स्टार्ट इज ओनली अ प्रपोजल, सो डो नॉट एज्यूम इट ट्रू और फॉल्स एंड डो नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अदर पीपल, वेरीफाई इट इन योर रीजनिंग एंड एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या कहा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमारा कैसा होना चाहिए कि हमारा ट्रू या फॉल्स नहीं देखे, डू नॉट एक्सपेक्ट एंड रिजेक्ट, यानी वो सही है या गलत है ये सब चीज़ ना देख के केवल हमें ये देखना है कि हमारा जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है कि वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है या नहीं है, और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है उसके ऊपर वो काम करता है या नहीं करता। नेचुरल एक्सेप्टेंस की अगर बात करें हम सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वाट एवर द प्रपोजल इस एक्सपेक्टेंस इज प्योर नेचुरली acceptance or not. In other words, natural acceptance is way to accept the good thing naturally, basic self, pupil and environment. हमारा जो गोल है हमारा वो नेचुरली जो है एक्सेप्टेंस है या नहीं है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये सब चीज़ हमें जो है हमें देखनी पड़ती है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के अंदर क्या है, व्हेन वी बिलीव दैट समथिंग इज राइट देन वी हैव टू वैलिडेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। ये जो है हमारा 2 नंबर में भी हमारा काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के अंदर क्या बोला इन्होंने, व्हेन वी बिलीव दैट समथिंग इज राइट देन, मतलब अगर वो नेचुरली एक्सेप्टेबल है, वो हमारे लिए भी ठीक है, प्यूपल के लिए भी ठीक है और सब चीज़ के लिए ठीक है, तो वो हमारे एक्सपीरियंस यानी हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो सही चीज़ है या नहीं है, तो हमें वही चीज़ इसके अंदर देखनी है। अब जो इन्होंने क्या बोला, द वैलिडेट
प्रपोजल वी लाइफ अकॉर्डिंग द प्रपोजल एंड फाउंड आउट द रिजल्ट टू एक्सपेक्ट बिहेवियर विद अदर ह्यूमन बींग्स, यानी जो हमारा वैलिडेट प्रपोजल कुछ भी था वो बिहेवियर विद अदर ह्यूमन बींग्स, वो दूसरे लोग के साथ जो है कैसा बर्ताव कर रहा है, और वर्क विद नेचर, और वो नेचर के साथ भी हमारा कैसा बर्ताव कर रहा है। इफ़ इट लीड टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर हमारा जो ये था हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस, अगर वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट यानी जो दूसरा पर्सन है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और हमारे लिए भी हमें जो है हैप्पीनेस दे रहा है, तो वो जो है हमारे लिए सही है। डैट इज राइट अदरवाइज रॉन्ग। अगर वो सही है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट और म्यूचुअल हैप्पीनेस दे रहा है, तो वो हमारे लिए सही है। अगर वो नहीं दे रहा तो वो हमारे लिए गलत है। वर्क विद नेचर, इट इज़ लीड टू म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, सो राइट अदरवाइज रॉन्ग। मतलब वही चीज़ इन्होंने बताई है, वर्क विद नेचर, अगर वो नेचर के साथ अच्छी तरीके से है तो वो हमारे लिए सही है, अन्यथा गलत है। तो प्रपोजल इन्होंने क्या बोला है, इसके अंदर आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, और जो हमारा दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी, बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स और वर्क विद नेचर, और यहाँ पे भी हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग इज़ राइट और रॉन्ग, यही सब चीज़ हमें देखनी है। वही सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे जो है एक इस तरीके से बना दी है। अगर वो हमें ये सब चीज़, अगर हमारा प्रपोजल जो है हमारा सही होता है तो एश्योरेंस होनी चाहिए हमें, मतलब एक तरीके से सही होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन, हम उस चीज़ से खुश हैं, और जो है यूनिवर्सलिटी। ठीक है जी। और अब जो है आगे चलते हैं। आफ्टर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, सो हैव अंडरस्टैंड द प्रपोजल इज़ रॉन्ग और राइट। वही सारी चीज़ें केवल आप यहाँ तक भी लिखोगे, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। आपके अगर इतना लिख देते हो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला, अगर आप इतना क्वेश्चन ये सब चीज़ लिख देते हो तो आपके समझ लीजिए 7 या 10 नंबर जितने में भी आया होगा, कम से कम आपके 8 या 9 नंबर तो आसानी से बन जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ये काफ़ी बार ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे, 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी जो है हमारा ये 7 या 8 नंबर में हमारा क्वेश्चन, 7 या 10 नंबर में हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो हैप्पीनेस के बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो हैप्पीनेस के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी फील हार्मनी ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी फील हैप्पीनेस। यानी इन्होंने हैप्पीनेस को क्या बोला है कि अगर हैप्पीनेस आप किसे बोल सकते हैं, यानी स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी फील हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट इज लाइफ वी फील हैप्पीनेस, पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सक्सेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। इफ़ यू हैव मनी बट फील इट्स सफिशेंट देन यू आर हैप्पी। अगर आप ये लाइन भी लिख देते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास जो पैसा है वो आपके लिए सफिशेंट है, अगर क्योंकि आप जैसे कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं और आपको जो है और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके लिए सफिशेंट है और आप उसके अंदर ही खुश हो। तो यही चीज़ इन्होंने हैप्पीनेस के अंदर बोली है, यानी स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी फील हैप्पी हार्मनी इज ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी आप हर तरीके से खुश हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन रिक्वायर्ड। यानी इन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ द फीलिंग हैविंग मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन रिक्वायर्ड, और एग्जाम्पल इफ़ मनी इज़ मोर देन रिक्वायरमेंट दैट इट इज़ प्रोस्पेरिटी। यानी आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि अगर आपके पास, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, यानी अगर आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है जी, एक फ़ोन है आपके पास, अरे आपको यूज़ तो केवल एक का ही करना है, पर आपके पास 2 या 5 फ़ोन हैं, तो ये आपके लिए क्या है, हमारी प्रोस्पेरिटी है। यानी ज़रूरत तो केवल हमें एक की है, पर हमारे पास कितने हैं, 2 या 5 है। तो इन्होंने वही बोला है, इफ़ मनी इज़ मोर देन रिक्वायरमेंट दिस इट इज़ प्रोस्पेरिटी। यानी जितनी हमें मनी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास उससे ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये 7 नंबर में आ सकता है। अब हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के बारे में आप अपना हिसाब से थोड़ा थोड़ा और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ लिविंग्स। ठीक है, इसके अंदर देयर आर 4 लेवल ऑल लिविंग्स, लिविंग इन माई सेल्फ यानी अपने आप के अंदर, लिविंग इन फैमिली, लिविंग इन सोसाइटी, लिविंग इन नेचर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखा गया है, तो आप इसे 2 नंबर के हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर ये 2 नंबर में ही आया क्वेश्चन, मैंने जो पिछले AKTU के क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर ये 2 नंबर के अंदर ही बार बार ज़्यादा आ रहा है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो है फुल फॉर्म है, इसके अंदर हमारे जो समाज है उसके अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं, जैसे SVDD, SSDD और जो हमारा SSS। यानी SVDD का मतलब क्या है, साधन विहीन, दुखी, दरिद्र, यानी अनहैप्पी ड्यू टू नॉट हैविंग फिजिकल फैसिलिटी। यानी अनहैप्पी मतलब उदास है किसकी वजह से, फिजिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। तो SVDD की फुल फॉर्म हमें लिखने को आ जाती है, तो आपके लिख सकते हैं साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। अब जो हमारा अगला है
SSDD साधन संपन्न दुखी दरिद्र मतलब उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज तो है हमारे पास, पर जब भी वो दुखी और दरिद्र है। अगला जो है SS है, मतलब 4 बार SS, इसका क्या मतलब है? साधन संपन्न सुखी समृद्ध, यानी इसके पास हैविंग बोथ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, ये हर तरीके से खुश है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। 95480559 ये मेरा नंबर है। आप इसको व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा और आपकी वहाँ पे नोट्स की जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।